अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर है ये बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से है। मैं आपके सामने असल में दो तरह के पेपर्स जो हैं डिस्कस करूंगा, इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डिस्कस करूंगा कि पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या हमने पूरा क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखना है और फिर पूरा आंसर लिखना है। पेपर में क्या इतना टाइम होता है कि हम पूरा क्वेश्चन लिख सकें? तो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से बेहतर तरीके से एग्जामिनर को समझ भी आ जाए, एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस भी हो अच्छे तरीके से। तो ये मेरे सामने एक पेपर है 30 मार्क्स का। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। बेसिकली इसकी प्रेजेंटेशन को आज मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर जो है इसमें सबसे पहले हेडिंग दी है सब्जेक्टिव पेपर की। यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर की हेडिंग दे दी है, ठीक है, ये देखें उसने। और सब्जेक्टिव पेपर के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रही हैं ये। वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, और उसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 लिखा और उसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडिंग दी। हेडिंग देने के बाद 2 स्ट्रेट लाइंस लगाकर यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा प्रेशर की डेफिनेशन को ज़रा मज़ीद प्रोमिनेंट किया। पहले उसको जो है मार्कर से लिखा, मार्कर से लिखने के बाद 2 स्ट्रेट लाइंस लगा के उसको मज़ीद प्रोमिनेंट किया। उसके बाद डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद ऐसा यूनिट लिखा। उसका ऐसा यूनिट लिखने के बाद उसको भी 2 स्ट्रेट लाइंस लगा के मज़ीद प्रोमिनेंट किया और आगे मूव कर गई। और क्वेश्चन को यहाँ पर ला के फॉर्मूला लिखा। उसके बाद यहाँ पर एंडिंग कर दी। एंडिंग करने के बाद बेसिकली एंडिंग करने के लिए जो है 2 स्ट्रेट लाइंस लगाई। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस लगाकर एक लाइन स्किप की और एक लाइन स्किप करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट किया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड पे मार्जिन लाइंस के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। यहाँ पर ये मार्जिन लाइन के लिए और एजिस पर मार्जिन लाइंस के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। पेपर का सेंट्रल पार्ट इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। एजिस पर नहीं लिखा जाता। एजिस पर इसलिए नहीं लिखा जाता, बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं लिखते ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। पेपर का सेंट्रल पार्ट यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंट हो, उसको चेक करने में आसानी हो। नेक्स्ट मूव करते हैं उनकी आगे। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बेसिक वे में जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगेन कुछ लाइंस लगा कर चीज़ों को प्रोमिनेंट कर रहे हैं और एंडिंग के लिए 2 स्ट्रेट लाइंस लगा दी। थर्ड बिल्कुल सेम वे में देखें अटेम्प्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखें जहाँ पर हाइड्रोमीटर, कार्ड, लेक्टोमीटर को क्योंकि प्रोमिनेंट करना चाह रही थी, वो जिस चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाह रही है उस चीज़ को मार्कर से लिख दिया। पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेन से लिखा, लेकिन जिस चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, उसको मार्कर से लिखा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन का, अगर आप कोई चीज़ एग्जामिनर को सामने चेक करने वाले को दिखाना चाह रहे हैं कि आपने चीज़ बेहतर तरीके से लिखी है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको अपना पेपर दिखाने के लिए, अगर वो सिंपली जो है इसको पेन से लिख देती तो इससे कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट ना होती, लेकिन क्योंकि उसने अपनी चीज़ दिखानी थी आंसर में तो उसको स्पेशली जो है मार्कर से हाईलाइट किया है, मार्कर से लिखा। एंड कर दिया यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस लगाकर। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया बेसिक वे में। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, अगेन बेसिक वे में अटेम्प्ट करती चली जा रही हैं वो यहाँ पर। और हेडिंग्स दे रही हैं, यहाँ पर फॉर्मूला की हेडिंग दी, ऐसा यूनिट की हेडिंग दी, ठीक है। चीज़ों को प्रोमिनेंट करती चली जा रही हैं यहाँ पर मार्जिन लाइन से 2 एजिस के जो 2 साइड्स हैं पेपर के एजिस जो हैं उनके लिए थोड़ी सी मार्जिन लाइन्स लगा कर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। पेपर का सिर्फ सेंट्रल पार्ट यूज़ करी है ताकि चेक करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, सेम वे में देखिए मार्जिन लाइंस लगाई हुई हैं, एजेस किए हुए हैं, चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। मार्कर का ब्लू मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लैक पॉइंटर का ब्लैक जो है उसका यूज़ नहीं करते हैं। सिंपली पेपर के अंदर हम ब्लू मार्कर का यूज़ करते हैं और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू बॉल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सिमिलर वे में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, उसकी हेडिंग्स दे रही हैं यहाँ पर और डिफॉर्मेशन
फोर्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ के हवाले से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो एंडिंग जो डेफिनेशन का एंड हो रहा है वहाँ पर उसको मार्कर से ज़रा लिखा है ताकि चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हों। फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखा, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ के हवाले से क्वेश्चन था, अप थ्रस्ट के हवाले से क्वेश्चन था। ये बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दी, उसका फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ए पार्ट लिखा, उसका पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, पूरा क्वेश्चन अगेन नहीं लिखा लॉन्ग क्वेश्चन में, सिर्फ उसकी हेडिंग दी। मसलन ये क्वेश्चन पास्कल लॉ के हवाले से था तो पास्कल लॉ की हेडिंग दे दी, उसकी डेफिनेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के बाद हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में एक्सप्लेन किया। हाइड्रोलिक प्रेस में देखें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रही हैं, जो चीज़ें प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं उसको मार्कर से ज़रा हाईलाइट किया है। मैं यहाँ पर आपको जो है येलोइश करके हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखें यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से हाईलाइट भी की हुई हैं कि ये पॉइंट्स जो कि वो शो करवाना चाह रही हैं स्टूडेंट जी के एग्जाम में इस चीज़ को पढ़े, इस चीज़ को देखे, तो उस चीज़ को मार्कर से उसने लिखा है। आगे मूव करते हैं, इसके पेपर की मज़ीद प्रेजेंटेशन चलती चली जा रही है, मार्जिन लाइन्स छोड़ी हुई हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से हेडिंग देकर नीट एंड क्लीन वे में अटैम्प्ट किया हुआ है। इस पूरे पेपर में आप देखें कहीं पर भी आपको ओवरऑल कटिंग नज़र नहीं आएगी, ओवर राइटिंग नज़र नहीं आएगी। यही पेपर की बेसिक प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है कि आपने पेपर में कहीं पर भी ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं की है। न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किया, न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन डेटा की हेडिंग दी, मार्कर से गिवन डेटा लिखा, फिर टू फाइंड के लिए भी हेडिंग दी, सॉल्यूशन के लिए भी हेडिंग दी और ब्लू मार्कर से हेडिंग दी। उसके बाद फिर आगे उसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आके ये स्टूडेंट, ये पेपर का एक पेपर है जो कि पूरा अटैम्प्ट हुआ। इसी तरह इसका एक सेकंड पेपर भी है, इसी तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें भी ये बहुत सिंपल पेपर है, बहुत सिंपल राइटिंग के अंदर है, लेकिन देखें यहाँ पर भी नीट एंड क्लीन वे में पेपर अटैम्प्ट हुआ है। आप देखते चले जाएं, यहाँ पर प्रेशर के हवाले से उसने बताया सबसे पहले, फिर फॉर्मूला है, फिर यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हवाले से है। सिंपल हेडिंग दे रही है, एक एक लाइन स्किप करके, एक लाइन स्किप की है यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर ये देखें ये लाइन स्किप कर दी है और उसके बाद अगली लाइन पे थर्ड क्वेश्चन लिखा, थर्ड पार्ट, और उसके हवाले से हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद उसको कर दिया सॉल्व। इसी तरह 4 है, इसी तरह 5th है, यहाँ पर ये पेपर चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह इसके एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के हवाले से भी उसने लिखा, मार्जिन लाइंस, एजेस पर मार्जिन लाइंस छोड़ी जा रही हैं थोड़ी थोड़ी जगह, चीज़ें थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करवाने के लिए आप लोग नोट करते जा रहे हैं कि डिफॉर्मेशन के हवाले से है, फोर्स जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, 6 है, आप लोग नोट करते जाएं। बहुत बेसिक पेपर है, बहुत सिंपल राइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन नीट एंड क्लीन वे में पेपर अटैम्प्ट हुआ है, हेडिंग्स दी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेपर के अंदर बहुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप प्रेजेंटेशन करें, लेकिन बहुत बेसिक वे में, नीट एंड क्लीन वे में पेपर अटैम्प्ट करना, हेडिंग्स देकर, ये ज़रा बेसिक रहता है, अच्छा रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, सेम पेपर है, उसी तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तरतीब के साथ। पास्कल लॉ की हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करते दी जा रही हैं यहाँ पर उसके हवाले से। और इसके अलावा अगर आप मूव करें तो इसकी जो है पेपर के हवाले से जो इसकी फिगर वर्क है वो बताई गई है। इसका न्यूमेरिकल्स जो अटैम्प्ट किया है, न्यूमेरिकल्स को बहुत नीट एंड क्लीन वे में अटैम्प्ट किया हुआ, देखें गिवन डेटा लिखा, टू फाइंड, फॉर्मूला, फिर उसकी वैल्यूज पुट करके उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है एंडिंग कर रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से आपको पेपर किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है, इसका कुछ आइडिया दिया है, ठीक है। आप इन पेपर्स को देखकर थोड़ा सा जो है आप पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, आप पेपर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स आपकी अपनी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने पेपर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को समझने में, देखने में आसानी हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपने कोई और बात पूछनी है मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।